Yes, ma'am. हेलो, Chapter 11 गुड मॉर्निंग सबको। ma'am. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। हाँ, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? मैम 10 चैप्टर तक पढ़ चुके थे, 11 चैप्टर पढ़ना है, जादू का ब्रश। 11 ना? हम लोग ने अभी तक अमृतसर पढ़ चुके थे। अब चैप्टर 11 हम लोग को पढ़ना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसे नहीं आ रही है? चैप्टर का नाम है, चैप्टर 11 है जादू का ब्रश। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक, स्टार्ट करें पढ़ना। चलिए, चैप्टर 11 जादू का ब्रश। मतलब इसमें ये बताया गया है कुछ एक ब्रश है वो जादू का है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, सुनते चलिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुरेश एक गरीब बालक था। जो सुरेश है वो एक गरीब बालक था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। यहाँ पे सुरेश नाम का एक लड़का है जो बहुत ही गरीब है। अब वो पढ़ने लिखने में क्या है, लेकिन वो तेज है। पढ़ने लिखने में वो क्या है, तेज है। उसे चित्र बनाने का बड़ा शौक है। उसे क्या था, चित्र बनाने का बहुत ही शौक था। ठीक, अपने घर की दीवारों पर उसने तरह तरह के सुंदर चित्र बना रखे थे। क्या किया था उसने कि उसके जो घर थे वो उस पे जो दीवारें थी उस पे बहुत ही अच्छा अच्छा चित्र बनाया हुआ था। गांव के लोग उन चित्रों को देखते और आश्चर्य करते। क्या था कि जो गांव के लोग थे उनको देखते उसके घर के चित्र को बहुत ही अचंभित रहते हैं कि कैसे इतने सुंदर चित्र बने हैं। वे कहते हैं, शाबाश सुरेश, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो। क्या है, बाहर के जो लोग जितने लोग भी आते जाते देखते हैं सुरेश को तो कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा चित्र बनाते हो, वेरी गुड। ठीक, उन्हें शाबाशी देते हैं। यदि तुम इसी प्रकार मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे चित्र में, कहा नहीं जाता है कि अगर कोई बच्चा कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के कोई भी चीज में वो निपुण है तो क्या है, उसे उसी में सफलता मिलती है। तो हम लोग के अंदर क्या है, अगर हम लोग के अंदर खूबी भी है तो कमी भी है। तो हम लोग अपनी अंदर की खूबी जो होती है, कुछ होता है ना कि अंदर हम लोग का डायग्राम बनाने आता है, अच्छा चित्र या गाना गाने आता है, नाचने आता है, ये सब हमारे अंदर की क्वालिटी है। तो अगर हम इसी में लगे रहें और इसको विकसित और करते रहें तो हम सफल आदमी बन सकते हैं। सुरेश उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। क्या होता है, जो सुरेश रहता है उन लोग की बात सुन के, जो आगे इधर उधर के लोग थे, उनके आस पड़ोस के लोग, उनकी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होता है। वह चित्र बनाने का और अधिक अभ्यास करता है। वो क्या करता है, रोज रोज कहते नहीं प्रैक्टिस करते रहो, मैथ अगर है तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो तो आप लोगों को आ जाएगी। तो उसी तरह सुरेश भी चित्र बनाने का रोज रोज वो अभ्यास करता है जिससे और भी उसके में सुधार हो सके। लेकिन उसके पास ब्रश और रंग नहीं था। क्या था, उसके पास ब्रश भी नहीं था और रंग भी नहीं थे। वह किसी पेड़ की डाली से ब्रश बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता। क्या कर रहा था कि वो एक पेड़ की डाली से क्या किया उसने, एक पेड़ की डाली से ब्रश बनाया और फूल पत्ती क्या है उसमें से रंग निकालता था। सुरेश क्या करता, वो कई बार सोचता कि मेरे पास एक ब्रश होता तो कितना अच्छा होता। वो क्या सोच रहा था
कि अगर मेरे पास ब्रश होता तो कितना अच्छा होता और अच्छे से हम चित्र बना लेते। सुरेश के मन की यह इच्छा भी पूरी हो गई। क्या हुआ? सुरेश के मन की भी, उसके मन में था कि उसके पास एक ब्रश होता तो अच्छा रहता, तो उसके मन की भी इच्छा पूरी हो गई। एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा। क्या हुआ? वह एक दिन स्कूल से घर लौटा तो जंगल में ब्रश पड़ा देखा। उसने क्या किया? जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो जंगल में उसने देखा ब्रश पड़ा हुआ था। हाँ बोलो ऋषि, क्या पूछ रहे थे ऋषि? जमीन पे डला था। हाँ हाँ, एक ब्रश मिला था उसे। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है। उसे देखकर, उस ब्रश को देखकर वो क्या करता? बहुत ही खुश हो जाता। दौड़कर जब उसने ब्रश उठाया तो उसे नीचे एक कागज दिखाई दिया। जब वो दौड़ के जाता है, ब्रश को उठाता है, तो जैसे ही ब्रश को उठाता तो उसके नीचे देखता है एक कागज पड़ा हुआ मिलता है। ठीक है? कागज पर लिखा था यह जादू का ब्रश है। उस कागज पर क्या लिखा हुआ था? यह जादू का ब्रश है, इसे सोच समझकर काम में लाना। उस पे ये भी एक लाइन लिखी थी कि इस ब्रश को जब भी इस्तेमाल करना तो सोच समझ कर ही इस्तेमाल में लाना। ठीक है? सुरेश ने मन ही मन सोचा, यह कितना अच्छा ब्रश है, इससे तो मैं बहुत सुंदर चित्र बना सकूंगा। सुरेश उस ब्रश को उठाता है और उसको कहता है कि यह बहुत ही अच्छा ब्रश है, इससे तो मैं बहुत ही सुंदर चित्र बना सकूंगा। उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे। क्या था? वो उस ब्रश से चित्र बनाने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बना दिया। क्या किया उसने? कागज पर चिड़िया का चित्र बनाया। चित्र पूरा होते ही वह सचमुच की चिड़िया बन गई। क्या था? वो जादू का ब्रश था। उस कागज पे वह चित्र बनाता है और फिर देखता है कि वो चिड़िया तो रियल की हो गई, मतलब सचमुच की चिड़िया बन गई। सुरेश आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया। हाँ, तो सुरेश आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। चिड़िया फूल से उड़ गई। अब उसने खरगोश का एक चित्र बनाया। क्या किया? अब दूसरी बार में उसने खरगोश का चित्र बनाया। चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खरगोश आ गया। वो फिर देखता है तो वो जो चीजें बना रहा था वो रियल की होती जा रही थी। वो सचमुच का एक खरगोश हो गया। वह खुशी से चिल्ला उठा, अरे यहाँ तो वास्तव में सचमुच का, यहाँ तो वास्तव में एक जादुई ब्रश है। सुरेश उस ब्रश से जो भी चित्र बनाता वह वास्तविक चीज बन जाती। क्या कर रहा था कि सुरेश जब भी कोई चित्र बना रहा था, वो जो चित्र भी बना रहा था वो वास्तविक मतलब रियल की हो जा रही थी। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान बालक था। सुरेश बहुत तीव्र बुद्धि का बालक था। वह बहुत सोच समझकर गांव वालों की जरूरत की चीजों का चित्र बनाता, क्योंकि उस कागज पे लिखा था ना कि सोच समझ के ही ब्रश इस्तेमाल में लाना। तो वो गांव के लोगों के लिए, गांव वालों की जरूरत के लिए वो चीजों को चित्र बनाता था। उन चीजों की जो जरूरत हो गांव के लोगों को, उसी का चित्र बनाता था। फिर वहां उन चीजों को गांव वालों को दे देता। इससे गांव वाले बहुत प्रसन्न होते। इससे क्या होते? बहुत ही खुश होते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सुरेश का नाम फैल गया। धीरे धीरे क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह सब एक दूसरे से बात करने लगे। इसी तरह सुरेश का नाम फैलता चला गया। लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे। सुरेश के पास क्या किए? लोग सहायता के लिए भी आने लगे। कुछ ही दिनों में सुरेश और उसके ब्रश की बात राजा तक भी पहुंच जा चुकी। क्या वो कुछ ही दिन में क्या हुआ था कि उस सुरेश की बात, जो वहां के राजा थे, उस जंगल के राजा थे जहां सुरेश रहता था, उसकी बात राजा तक पहुंच गई।
राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सुरेश को बुलावा भेजा कि सुरेश को बुला लाओ। राजा ने सुरेश से तरह तरह की चीजें के चित्र बनाने को कहा। वो क्या करता राजा, सुरेश से कहता है कि तुम तरह तरह का चित्र बनाओ। सुरेश जानता था कि राजा को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरेश ये बात जान चुका था कि राजा तो सब चीज से है, संपूर्ण है, उसके पास सब कुछ, तो उसे कोई चीज की भी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उसने कोई चित्र नहीं बनाया। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा को क्या हुआ, बहुत ही क्रोध आता है, गुस्सा आता है। उसने सुरेश से ब्रश छीन लिया और बोला, मूर्ख, देख इसे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूँ। राजा ने पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया, परंतु जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ, सोने का पहाड़ की जगह उसके सामने पत्थर का एक काला पहाड़ खड़ा था। क्या करता है कि जैसे ही वह सोने का चित्र बनाता है तो वो सोने का चित्र ना हो कि वो काला कलर का एक पत्थर का पहाड़ बन जाता है। देखते ही देखते उस पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरने लगते। देखते देखते क्या होता, वहां पे पत्थर, पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो इधर उधर गिरने लगते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया। उसे बहुत आश्चर्य होता है। अब वह सोने की छड़ का चित्र बनाता है। ठीक है, जैसे ही चित्र पूरा होता है, सोने की छड़ की जगह काला सांप वहां पे बन जाता है। जैसे ही चित्र पूरा होता है तो छड़ की जगह क्या होता है, वहां पे सोने की छड़ की जगह काला सांप वहां पे बन जाता है। सांप बड़ी तेजी से राजा पर झपटा। सांप बहुत ही तेजी से राजा पर झपट्टा मारता है। राजा पूरी तरह से डर जाता है। वो बहुत ही भयानक रूप से डर जाता है। उसने ब्रश एक ओर फेंक दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस शैतान को अभी पकड़ लो, जेल में बंद कर दो। क्या करता है कि वो कहता अपने सिपाहियों से कि सुरेश नाम के बालक को इसे बंद कर कैदी बना लो और इसे जेल में बंद कर दो। सुरेश ने दौड़कर तेजी से ब्रश उठाया। क्या करता है, वो तेजी से दौड़ के जाता है, जिधर फेंका था राजा वो ब्रश उठा लेता है। तभी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तब क्या करते, सारे सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था। जेल की कोठरी में क्या था, बहुत ही अंधेरा था। जहाँ पे वह कैदी बना था वहाँ सर्दी भी बहुत थी, वहां पे ठंडी भी बहुत थी। सुरेश को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। वहां पे सुरेश को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था, परंतु सुरेश को किसी चीज की आवश्यकता होती, वह चित्र बनाता और वह वस्तु उसे मिल जाती। 3-4 दिन राजा सुरेश को देखने आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सुरेश की कोठरी में सभी चीजों का प्रबंध है। वो क्या देखता है कि जो सुरेश को जहां बंद किया गया है उस कोठरी में सुरेश ने सब अपनी जरूरत की चीजों को रखा है। वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा था। यहाँ देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो सुरेश को कोठरी से बाहर निकालकर उसके सामने हाजिर करें। वो क्या फिर सिपाहियों को आदेश देता है कि सुरेश को वहां कोठरी से निकालकर हमारे सामने ले आओ। आज्ञा पाते ही सिपाही कोठरी में घुसे। वहां कोई नहीं था। वहां देखते हैं कि सुरेश था ही नहीं। सिपाहियों ने बाहर देखा, सुरेश एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है। वो क्या देखता है कि एक घोड़ा है जिसपे सुरेश बैठा हुआ है, वहां से वो भाग रहा है। सिपाही भी अपने घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। क्या हुआ, सिपाही जो थे वो भी बैठकर क्या करते हैं, पीछा करने लगते हैं सुरेश का। सुरेश ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बनाया। क्या करता है, सुरेश जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बना लेता है और लहराता हुआ समुद्र देखकर सिपाही आगे ना बढ़ सके। क्या हुआ, सिपाही आ रहे थे और सुरेश जा रहा था, तो पीछे देखता है कि उसके पीछे सिपाही थे।
तो वो क्या करता है, समुद्र का चित्र बनाता है जिससे वो लोग आगे ना बढ़ सके। इस तरह सुरेश राजा की पहुंच से बाहर चला जाता है। क्या होता है, इस तरह राजा उसके चुंगल से निकल जाता है। वह जहां जहां जाता गरीब लोगों की जरूरत की चीजों के चित्र बनाकर उसकी सहायता करता, लोग उससे बहुत ही खुश होते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को चैप्टर? ऋषि, साबिया, यस मैम। कोई कंफ्यूजन तुम लोग को? बाकी बच्चों को? ईशा, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। बताओ। चलिए, प्रारंभ हम अर्थ लिख दे रहे कोई किसी चीज का, जो आप लोगों को पता होना चाहिए शब्दों का। प्रारंभ मीन्स होता है शुरुआत। क्रोध मीन्स जानते हो क्या होता है क्रोध मतलब? गुस्सा। क्रोध मतलब गुस्सा। वास्तविक मतलब होता है असली। ठीक। आश्चर्य मतलब क्या होता है? हैरान। ठीक। हैरान। अच्छा बताइए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक। सुरेश को क्या शौक था? ईशा बताओ। मैम सुरेश को क्या शौक? मैम सुरेश को चित्र बनाने का शौक था। वेरी गुड। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश को जादू का ब्रश कैसे मिला? ऋषि आप बताओ। सुरेश को जादू का ब्रश कैसे मिलता है? हाँ बताओ ऋषि। मैम एक दिन मैं पाठशाला से लौट के आता है, जंगल में बुरी पर डरा देखता है तो उठा लेता है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश को कैसे पता चला कि यह ब्रश जादू का है? साबिया बताओ। साबिया। सुरेश कोई चित्र बनाता था वो वास्तविक चीज बन जाती थी। हमने ये नहीं क्वेश्चन पूछा है, सुरेश को कैसे पता चला था कि यह ब्रश जादू का है? मैम उसके नीचे बताओ कैसे कागज लिखा हुआ। हाँ, उसका जब ब्रश उठाता है तो उसके नीचे जो कागज रहता है उस पे लिखा था कि ये ब्रश जादू का है। सुरेश ने राजा के लिए चित्र क्यों नहीं बनाए? मिहिर आप बताओ। सुरेश ने राजा के लिए चित्र क्यों नहीं बनाए थे? बाकी बताओ, शाबिया आप ही बताओ। मैं बताऊं? राजा के पास सब कुछ था। मैम राजा से कुछ भी जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया। इसीलिए वो हम नहीं बनाए। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये चैप्टर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस चैप्टर में? इसके No, पूरा ma'am. क्वेश्चन सर एक्सरसाइज कर लोगे? यस मैम। एक्सरसाइज कर लोगे? चलो ठीक है। Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं होगी? तो अगर आप लोग करते हो तो जहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही, जो ये चीज ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है? दूसरी क्लास में मैम, दूसरी क्लास में पूछ लेंगे। हाँ, जिसमें आप लोग जैसे पढ़िएगा कीजिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है? यस मैम। ठीक। चलिए मेरा सिलेबस इतना, फिर पढ़िए, देखिए क्या नहीं क्या समझ में आता है क्या नहीं। ठीक। यस थैंक यू क्लास। थैंक यू। मैम। बाय। बाय मैम।